यासिर बताइए गा, इलेक्शन हो गया, वो डाल दिए गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो इलेक्शन था वो मुकम्मल हो गया है और तमाम उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। अब से थोड़ी देर कबल जो तहरीक इंसाफ के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है नियाजुल्लाह नियाज़, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, जबकि यास्मीन राशिदा जो है वो पंजाब की सदर जो है वो मुंतखब हो गई हैं। अली अमीन गंडापुर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब हो गए हैं, जबकि मुन्नीर बलोच बलोचिस्तान के और हलीम आदिशर जो है वो सिंध के सदर मुंतखब हो गए हैं। उनका यह कहना था कि तमाम उम्मीदवार जो है बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, क्योंकि एक पैनल बना था और उसके सामने कोई दूसरा पैनल नहीं आया, तो इसलिए तमाम उम्मीदवारों को बिला मुकाबला उन्होंने मुंतखब करने का ऐलान कर दिया है। और जो उम्मीदवार थे बैरिस्टर गौहर वो बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन गए हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जो पार्टी शुरू की थी तकरीबन 26 साल पहले, तो आज 26 साल बाद उसकी जगह कोई दूसरा चेयरमैन आया है और जो इमरान खान ने खुद बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन और आज उसका बाकायदा इलेक्शन होने के बाद उसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। तमाम उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, जो कायदीन हैं, वो इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं और यहाँ पर नारेबाजी कर रही हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिहा किया जाए। तो इलेक्शन का अमल जो है वो प्रोसेस वो मुकम्मल हो गया है और बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। जी अच्छा यासिर, ये भी बताइएगा, अकबर एस बाबर ने इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार किया, फिर मायूस भी लौटे, वो कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए थे, इस बारे में उनके क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल, उनका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने इस हवाले से भी बात की कि जो बाबर हैं SM बाबर, और वो आए थे, ताहम उन्होंने कागजात नामजदगी वो ना वसूल किए थे ना उन्होंने जमा किए थे। तो जो उम्मीदवार था उन्होंने कागजात ही जमा नहीं किए, उन्होंने इस पर एतराज पर भी बात की, क्योंकि उन्होंने कागजात जमा नहीं किए तो इसके जो उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। उसके हवाले से उन्होंने बाकायदा बात की कि उन्होंने एतराज किया था, ताहम उन्होंने कागजात नामजदगी ना वसूल किए थे ना जमा किए थे, इसलिए तमाम उम्मीदवारों का बिला मुकाबला ऐलान किया जाता है। उन्होंने इस हवाले से बात भी की और ऐलान कर दिया कि तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन कराए, तो उसका जो मुतालबा था हुआ कि वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी आयद नहीं करेंगे। जी सही। अच्छा यासिर, इससे पहले किसी और जमात में या PTI में इस तरह की कोई नज़ीर मिलती है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, फिर वोट ही कास्ट ना हो और फिर उसके बाद बिला मुकाबला तमाम उम्मीदवार मुंतखब भी हो जाएं? चूंकि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला था और इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर को नामजद किया था और तमाम जो तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, तो इसलिए उनके सामने कोई उम्मीदवार नहीं है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब सिंध बलूचिस्तान के लिए जो सदूर थे उनके सामने भी कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया, तो इसलिए बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। अक्सर देखा जाता है कि तहरीक जो बड़े ओहदे होते हैं उस पर पार्टी के जिस तरह पीपल पार्टी है उसके चेयरमैन बिलावल भट्टो जरदार आसिफ अली जरदार उनके हैं, तो इसलिए वो भी बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं। हम बड़े ओहदों पर अक्सर बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं, जबकि जो नीचे के जो सीट्स होते हैं उस पर बाकायदा मुकाबला होता है। और इनकी जो इसके लिए उन्होंने बाकायदा ऐप भी बनाई थी जिनके जरिए वो अपने तमाम वोटर जो है वो पोल कर सकते थे। ताहम जो ऐप भी बनाए गए तो उसमें बताया जा रहा है कि 65 लाख के करीब इनके रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वो अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। ताहम किसी ने उनके ऐप भी बनाए थे, इसके बावजूद भी ना इलेक्शन वो तमाम उम्मीदवार जो है बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं और जितने भी ओहदे थे तमाम ओहदों पर उम्मीदवार जो है बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। और इसके जो पहली दफा देखा गया है कि तमाम ओहदों पर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। यासिर अली, आपका बहुत शुक्रिया।